क्या तुम्हारे दोस्त भी तुमको डिसअपॉइंट कर देते हैं? कभी ऐसा फील हुआ है कि दोस्तों के होते हुए भी कुछ तो मिसिंग है, जैसे सब कुछ है पर कंप्लीट नहीं लगता? टॉम रेथ एंड गैलेप ने इस फीलिंग को स्टडी किया और रिजल्ट इंटरेस्टिंग निकला। रियलिटी है कि कोई भी एक दोस्त तुम्हारे लाइफ के सारे चेक बॉक्सेस को टिक नहीं करता। कोई दोस्त हमेशा सुनने के लिए रेडी रहता है, पर जब तुम्हें हेल्प चाहिए होती है तो वो अनअवेलेबल होता है। कोई दूसरा दोस्त सुपर लॉयल होता है, पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में सपोर्ट नहीं कर पाता। हर दोस्त की अलग खासियत होती है, पर एक में ही वो सारी खूबियां मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तुम्हारी लाइफ भी हेल्थ की तरह होती है। जैसे हेल्दी रहने के लिए सिर्फ प्रोटीन खा के काम नहीं चलता, वैसे ही यहाँ भी है। हर दोस्त एक अलग रोल प्ले करता है, इसलिए कभी कभी इवन आफ्टर हैविंग अ बिग ग्रुप तुम्हें लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग खुद नहीं जानते कि उन्हें इस दोस्ती से एग्जैक्टली क्या चाहिए। बस एक वेग सी फीलिंग होती है कि गैप है। इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए रेथ एंड गैलेप ने 1000 लोगों से ज्यादा लोगों का सर्वे किया। पर्पस सिंपल था, पता लगाना कि वाइटल फ्रेंड्स कौन होते हैं। वो लोग जो अगर तुम्हारी लाइफ से वैनिश हो जाए तो तुम्हारी लाइफ का सेटिस्फैक्शन ड्रास्टिकली गिर जाएगा। इस रिसर्च का रिजल्ट क्लियर था। ऐसी 8 टाइप की दोस्ती होती है जो तुम्हें कंप्लीट करती है। हर टाइप का दोस्त अलग वैल्यू लाता है। और गेस करो, हम में से ज्यादातर लोग इन 8 टाइप्स को अपनी लाइफ में कंप्लीट कर ही नहीं पाते, इसीलिए हमेशा वो इनकम्प्लीट फीलिंग होती है। सोचने वाली बात यह है कि अगर तुम्हारे पास सारे टाइप्स के दोस्त नहीं है तो तुम्हें उन्हें ढूंढना पड़ेगा। जैसे एक गेम होता है जिसमें आप अलग अलग चीजें कलेक्ट करते हो जिससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाती है, वैसे ही लाइफ में फ्रेंड्स चाहिए होते हैं। ये तुम्हारी रिलेशनशिप को फुलफिल बनाएंगे। और साथ ही ये भी समझना होगा कि तुम खुद किस रोल में हो, आखिर तुम क्या अहमियत रखते हो दूसरों की जिंदगी में, वो भी एक जरूरी किस्सा है। तो आओ जानते हैं 8 टाइप्स ऑफ वाइटल फ्रेंड्स के बारे में। द बिल्डर। हर किसी को एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो तुम्हें मोटिवेट करे, तुम्हारी लिमिट तोड़ने के लिए पुश करे और तुम्हें ये याद दिलाए कि तुम जितना सोच रहे हो उससे ज्यादा केपेबल हो। बिल्डर वही दोस्त होता है जो तुम्हारी पोटेंशियल को तुमसे ज्यादा बिलीव करता है। अब बिल्डर का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी बिल्डर टाइप, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है। ये एक मेटाफर टाइप है। तुम जब थक जाते हो वो तुम्हें उठाते हैं। जब तुम सोचते हो कि बस अब यहीं तक, इससे आगे मैं नहीं कर पाऊंगा, वो कहते हैं कि नहीं और आगे। बिल्डर अपना टाइम इन्वेस्ट करता है तुम्हारी ग्रोथ में, तुम्हारी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है और तुम्हें सिखाता है उसका बेस्ट यूज कैसे करना है। अगर तुम्हारी लाइफ में बिल्डर नहीं है तो शुरू करो एडवाइस मांगना। देखो कौन सीरियसली हेल्प करता है, कौन एक हफ्ते बाद चेक करता है कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया, वही तुम्हारा असली बिल्डर है। और अगर तुम खुद बिल्डर बनना चाहते हो तो सुनो, ऑब्जर्व करो और ऑफर करो हेल्प। लोगों कभी कभी ना बस एक सपोर्टिव वॉइस चाहिए होती है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। द चैंपियन। जिंदगी में सबको एक चीयर लीडर चाहिए होता है, कोई जो तुम्हारे लिए लाउडली चीयर करे, तुम्हें लोगों के सामने ऐसे डिस्क्राइब करे कि तुम ब्लश कर जाओ। चैंपियंस वही फ्रेंड है जो तुम्हें सिर्फ सामने से ही नहीं, तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हें सपोर्ट करता है। वो तुम्हारे लिए स्टैंड लेता है जब तुम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। वो तुम्हें एक्सेप्ट करता है जैसे तुम हो, इवन जब दुनिया तुम्हें जज कर रही हो। चैंपियन लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और वो तुम्हारे एडवोकेट बन जाते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। तुम जीतो तो वो प्राउड फील करते हैं और तुम्हारी सक्सेस को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। चैंपियन चाहिए उन लोगों पर ध्यान दो जो नेचुरली दूसरों की तारीफ करते हैं, जो हम्बल और काइंड होते हैं। उनसे कनेक्शन बनाओ। और अगर तुम्हारी लाइफ में पहले से कोई चैंपियन है तो उन्हें अपडेट देते रहो अपने गोल्स और प्रोग्रेस के बारे में। और हाँ, जब उनकी मदद काम आए तो उन्हें थैंक्स करना मत भूलना। चैंपियंस ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो हाँ, उन्हें थैंक यू जरूर कहना। द कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर वो दोस्त होते हैं जो तुम्हारी जैसी किसी अजीब चीज से प्यार करते हैं। तुम दोनों के बीच में ऐसी एक केमिस्ट्री होती है जो तुम्हें एक साथ लाती है और मिलते ही लगता है कि चलो कोई नई बड़ी एडवेंचर की शुरुआत करते हैं। ये फ्रेंडशिप का फाउंडेशन होता है शेयर्ड पैशन। स्पोर्ट्स हो, कोई हॉबी हो, म्यूजिक, मूवीज, बुक्स या पॉलिटिक्स, तुम दोनों की कन्वर्सेशन एक फेमिलियर ग्राउंड पर होती है और वहां से तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी एम्बिशंस भी काफी सिमिलर है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं होते, इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ऐसे कोलैबोरेटर मिले तो सिंपल है, अपनी इंटरेस्ट को दुनिया के सामने रखना शुरू करो। इवेंट्स अटेंड करो, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारी तरह के इंटरेस्ट रखते हो, लोग तुम्हारी तरह चीजें पसंद करते हो। और अगर तुम खुद एक कोलैबोरेटर हो तो सिर्फ दोस्ती से काम नहीं चलने वाला। अपने शेयर्ड प्लान पर काम करने के लिए रेगुलर टाइम निकालो। वही छोटी छोटी कंसिस्टेंसी तुम्हें और तुम्हारे कोलैबोरेटर को एक बड़ी कहानी का हिस्सा बना देगी। क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई दोस्त है जिसको तुम आधी रात में भी कॉल कर सकते हो अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हो? यहीं पे आते हैं कंपेनियन। तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हारे हाइज में नहीं, तुम्हारे लोएस्ट में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। वो दोस्त जो तुम्हारे लिए सिर्फ घर शिफ्ट करने तक की हेल्प नहीं करता, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारे साथ बॉडीज तक मूव करने को तैयार होगा।
समझ रहे हो? कंपेनियन वो लोग होते हैं जो तुम्हारे इमोशंस को तुमसे पहले समझ लेते हैं, तुम्हारे प्लान्स और तुम्हारी सोच को बिना तुम्हारे बताए रीड कर लेते हैं। जब तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा होता है, चाहे सक्सेस हो या डिजास्टर, तुम सबसे पहले जिस दोस्त को कॉल करते हो ना, ये वही होता है। और देखा गया है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अनब्रेकेबल होता है। अगर तुम्हें ऐसा कंपेनियन चाहिए तो अपने एग्जिस्टिंग फ्रेंड पे ध्यान दो, किससे तुम और क्लोज हो सकते हो, किससे तुम अपने फियर्स, अपने ड्रीम्स, अपने फ्यूचर ओपनली डिस्कस कर सकते हो। कंपेनियन वो बंदा होता है जो तुम्हें लाइफ के हर रिस्क पे तुम्हारे साथ खड़ा होता है। लेकिन सोचो, तुम्हारे पास बेस्ट फ्रेंड है पर तुम्हें नए दोस्तों से मिलवाता कौन है? द कनेक्टर। तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हें हर प्रॉब्लम का शॉर्टकट दे देते हैं। जॉब चाहिए, वो किसी को जानते हैं। डॉक्टर चाहिए, वो किसी को जानते हैं। तुम जेल में भी फंस जाओगे ना, तो ये लोग जेलर से भी दोस्ती कर लेंगे। कनेक्टर सिर्फ नेटवर्क बनाते नहीं, वो तुम्हारे लिए ब्रिज भी बन जाते हैं। तुम उनके सर्कल में एक बार घुस गए तो तुम्हारा नेटवर्क ओवरनाइट बढ़ जाता है। पार्टीज, डिनर्स, कॉफी मीट्स, यही उनका प्लेग्राउंड होता है। और यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। अगर तुम खुद कनेक्टर हो तो पैसिव मत रहो। वेट मत करो कि कोई तुमसे आके हेल्प मांगे। सोचो कि किससे किसको मिलाना चाहिए, किस इंट्रोडक्शन से दोनों को बेनिफिट हो सकता है। एक सिंपल पार्टी थ्रो कर दो और दो लोगों को एक दूसरे से मिलने दो। बिलीव मी, तुम्हारी बात हर बात में की जाएगी। द एनर्जाइजर। फिर आते हैं वो दोस्त जो बैटरी पैक बन के तुम्हारी लाइफ चेंज कर देते हैं। तुम्हें हंसी का डोज चाहिए, वो हमेशा रेडी होते हैं। तुम्हारा मूड खराब हो, वो तुम्हें ऐसे ऊपर उठाते हैं जैसे कोई लाइफ का एलिवेटर हो। इनके साथ तुम ज्यादा हंसते हो, ज्यादा एंजॉय करते हो और हर बोरिंग मोमेंट को इंटरेस्टिंग बना देते हो। तुम उनके साथ होते हो तो तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। ऐसे दोस्त चाहिए तो लाइफ ऑफ द पार्टी को आइडेंटिफाई करो और सीधा जाके हेलो बोलो। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई एनर्जाइजर है तो उनको अप्रिशिएट करो, बिकॉज एनर्जाइजर रेयर होते हैं और वो तुम्हारी लाइफ में पॉजिटिविटी का ऑक्सीजन पंप करते हैं। तो अब तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है जो तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाता है। पर जिंदगी सिर्फ हंसने से नहीं चलती मित्र। ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए जो तुम्हें नए आइडियाज देता हो। यहीं पर आते हैं द माइंड ओपनर। ये वो दोस्त होते हैं जो तुम्हारे दिमाग को हिला देते हैं। तुम्हें रैंडम से आर्टिकल भेजेंगे, तुम्हारे अजम्पशंस पे क्वेश्चन करेंगे और तुम्हें ऐसे थॉट्स के लूप में डाल देंगे जैसे तुम इंसेप्शन के ड्रीम लेयर में फंस गए हो। उनका काम सिंपल है, तुम्हारे होरिजन को एक्सपांड करना, तुम्हें नए आइडियाज, नए लोग, नए कल्चर एक्सेप्ट करने की हिम्मत देना। और ये सब वो एक चीज से करते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछ के। क्योंकि जब कोई तुमसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है तो तुम ऑटोमेटिकली रिसेप्टिव हो जाते हो नए आइडियाज के लिए। माइंड ओपनर के साथ तुम सोचना शुरू करते हो। तुम वो कंट्रोवर्शियल ओपिनियन भी बोल देते हो जो तुम बाकी फ्रेंड्स के साथ नहीं बोलना चाहते। ये दोस्त तुम्हें सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, ये तुम्हें इवॉल्व करते हैं, तुम्हारी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तुम्हारी सोच को स्ट्रेच करते हैं और तुम्हें एक बेटर ह्यूमन बना देते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ लोग हैं जो इरिटेट तो करते हैं बट कभी कभी बहुत ही सही आइडिया दे देते हैं। पर यार सिर्फ आइडिया से काम थोड़ी चलता है। वो कहते हैं ना कि आइडिया इज यूजलेस विदाउट एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आते हैं द नेविगेटर। अब सोचने वाला बंदा तो मिल गया, लेकिन प्लानिंग का, तुम्हारी लाइफ को नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचाना है बट कैसे पहुंचाओगे? वही होते हैं नेविगेटर। ये वो दोस्त होते हैं जो तुम्हें सही डायरेक्शन देते हैं। तुम डिसीजन पैरालिसिस में हो, कंफ्यूजन में हो तो तुम इनके पास जाते हो। ये तुम्हारे साथ प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करते हैं, तुम्हें क्लैरिटी देते हैं और तुम्हें तुम्हारी रियलिटी याद दिलाते हैं। नेविगेटर्स वो लोग होते हैं जिनके साथ तुम अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स शेयर कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ सुनते नहीं है, तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बंदा एक से ज्यादा रोल प्ले कर सकता है। जैसे मैं, कुछ लोगों के लिए मैं कनेक्टर हूँ, दूसरों के लिए मैं नेविगेटर हूँ और कभी कंपेनियन। तुम्हें भी ये फिगर आउट करना होगा कि तुम अपने दोस्तों के लिए क्या हो और उनके लिए तुम बेटर कैसे बन सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने ग्रुप में देखो कि कौन सा रोल मिसिंग है। अगर नेविगेटर नहीं है तो ढूंढो, अगर माइंड ओपनर नहीं है तो सर्च करो, क्योंकि जिंदगी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हार्ड है। तुम्हें इस जिंदगी को जीतने के लिए ऐसे दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अकेले खेलोगे तो डूब जाओगे। दोस्तों का मतलब सिर्फ टाइम पास या फिर वीकेंड प्लान नहीं है। हर दोस्त तुम्हारी लाइफ के किसी ना किसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तुम्हारी लाइफ में एक माइंड ओपनर हो सकता है जो तुम्हारी सोच को तोड़कर नए डायमेंशन दिखाता है। एक नेविगेटर हो सकता है जो तुम्हारे कंफ्यूजन को रास्ता दिखाता है। और कभी कभी तुम खुद किसी की लाइफ में ये रोल प्ले करते हो। तो अपने सर्कल को बस रैंडम लोग ग्रुप मत समझना। देखो कौन तुम्हारी ग्रोथ में क्या रोल प्ले करता है, कौन तुम्हें चैलेंज करता है, कौन तुम्हें संभालता है और कौन तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। और अगर कोई रोल मिसिंग है तो उस कनेक्शन को क्रिएट करो, क्योंकि जिंदगी सिंपल नहीं है और तुम्हें सिर्फ दोस्ती नहीं, सही दोस्ती चाहिए। वो तुम्हें बेहतर बनाएंगे, सिर्फ बिजी नहीं। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई दोस्त है तो उसको वीडियो जरूर शेयर करना। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो और बताओ मुझे कि तुम्हारे पास ऐसे कितने दोस्त हैं।
उनको टैग करो, उनको भेजो वीडियोस, ताकि थोड़ी रीच बढ़े। दिस वीडियो इज इंस्पायर्ड बाय द बुक वाइटल फ्रेंड्स, द पीपल यू कांट अफोर्ड टू लिव विदाउट। अगर आपको ये बुक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके खरीद के पढ़ सकते हो। इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि ये दोस्त आपकी जिंदगी में कैसे रोल प्ले करते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल।